हेलो एवरीवन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सारी बेसिक बातें जानने के बाद अब मैं आ गया हूँ अपने स्ट्रेट लाइन पे कि भाई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, कौन कौन सी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, है ना, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है। ये सारी बातें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। मतलब अब हमारे पास स्ट्रेट लाइन का एक तरीके से इंट्रोडक्शन है। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा भाई। स्ट्रेट लाइन मतलब ये हमारे पास क्या होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन। जैसे ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये दोनों भी लाइनें हैं भाई। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ये दोनों भी क्या हैं, लाइन। अगर हम किसी और लाइन की बात करें तो ये हमारे पास लाइन हो गई, ये हमारे पास लाइन हो गई, ठीक। या भाई दो पॉइंट हैं हमारे पास, दो पॉइंट को मिलाएं और उसे एक्सटेंड कर दें तो वो हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन। वो हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन में यार सबसे पहली चीज हमें क्या सीखनी चाहिए, सबसे पहली चीज होती है हमारे पास स्लोप। स्लोप ऑफ द लाइन, हिंदी में से बोलते हैं प्रवणता या ढाल, कि भाई स्लोप हमारे पास क्या होती है। मतलब स्लोप एक तरीके से डायरेक्शन। भाई जैसे ये लाइन है, ये लाइन कैसे भी रोटेट हो सकती थी, कैसे भी रोटेट हो सकती थी, है ना। तो ये स्लोप मतलब डायरेक्शन, कि भाई लाइन की आखिर डायरेक्शन क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द लाइन। अब लाइन की डायरेक्शन हमारे पास क्या है भाई, कोई भी लाइन रियल एक्सिस के साथ, सॉरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, दिस वन इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई थीटा एंगल बनाती है। सही बात, कोई भी एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है तो इसका स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, ठीक। तो टेंजेंट ऑफ दिस एंगल, टेंजेंट ऑफ मतलब इस थीटा का टेन, दैट इज स्लोप ऑफ दिस लाइन। वो हमारे पास इस लाइन का क्या होगा, स्लोप। तो m हमारे पास, अगर ये लाइन थीटा एंगल बना रही है तो स्लोप हमारे पास क्या होगा, m बराबर टेन थीटा। कि स्लोप ऑफ द लाइन, इफ ए लाइन मेक्स थीटा एंगल, लिख लेना आप इसको अभी में, इफ ए लाइन मेक्स थीटा एंगल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, देन tan ऑफ थीटा इज नोन एज स्लोप ऑफ द लाइन। कि tan थीटा को हम लाइन का क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। ये थीटा एक्यूट एंगल भी हो सकता है बेटा जी, ये थीटा ऑब्ट्यूज एंगल भी हो सकता है। मान लो लाइन इस तरीके से है तो थीटा ये होगा, थीटा एक्यूट भी हो सकता है, थीटा ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। या फिर मैं यूं कहूं कि थीटा जो है अपने पास 0 से लेके पाई तक कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट पाई बाई टू, एक्सेप्ट पाई बाई टू। कि भाई थीटा 0 से लेके पाई तक कुछ भी हो सकता है लेकिन पाई बाई टू नहीं हो सकता। अब आपको क्या सर पाई बाई टू एंगल नहीं बनता क्या, भैया पाई बाई टू एंगल बनता है बट उसके लिए स्लोप डिफाइन नहीं होता। भाई tan ऑफ 90 डिग्री इज नॉट डिफाइन। तो जैसे हमारे पास कोई लाइन ये है जो एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है ये, तो ये हमारे पास लाइन ऐसी है जिसका स्लोप डिफाइन नहीं है, इसका स्लोप डिफाइन नहीं है। क्या समझे, इसका स्लोप डिफाइन, लाइन तो है बट स्लोप इज नॉट डिफाइन। अब देखो एक्यूट एंगल होगा तो यहां पे m कैसा होगा, पॉजिटिव। इस तरह की लाइन के लिए m कैसा होगा, नेगेटिव। सही बात। अब मान लो लाइन के ऊपर एंगल ना पता हो, कोई दो पॉइंट पता हो। जैसे मान लो इस लाइन के ऊपर हमारे पास दो पॉइंट पता हैं, एक ये पता है x1 y1, एक ये पॉइंट पता है x2 y2, और हमसे ये थीटा निकालना कहा जाए तो भाई इस ट्रायंगल को पूरा कर लेंगे, ये थीटा हो गया। भाई ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। अब इस वाले ट्रायंगल में ये डिस्टेंस है x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस है y2 माइनस y1। तो व्हाट इज m, m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कि भाई किसी लाइन पे अगर दो पॉइंट पता हैं तो उसका स्लोप हमारे पास ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक। यहाँ पे भी x1 x2 बराबर नहीं होना चाहिए स्लोप डिफाइन होने के लिए। x1 x2 बराबर है तो वो एक वर्टिकल लाइन है, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है। कैसी लाइन है, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है। तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2।
तो ये हमारे पास लाइन का स्लोप है। भाई मान लो लाइन 45 डिग्री एंगल बनाती है तो स्लोप हो गया 1। मान लो 135 एंगल बनाती है, स्लोप m बराबर 10 135 मतलब -1। मान लो 120 डिग्री बनाती है तो m बराबर 10 120 डिग्री, तो 10 120 डिग्री कितना होता है -√3। तो ये हमारे पास क्या है, लाइन का स्लोप। अब लाइन का स्लोप आ गया कि भाई लाइन का स्लोप क्या है। अब मैं बात करता हूँ लाइन की इक्वेशन। अब देखो लाइन की इक्वेशन के लिए हमें तरह तरह से फॉर्म्स दिए हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला और जो बेसिक है वो है पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म। पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म। पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म में क्या है कि भाई हमें लाइन का पॉइंट दिया है लाइन के ऊपर और उसका स्लोप दिया है। अब लाइन के ऊपर पॉइंट दिया है और उसका एक स्लोप दिया है, इसका मतलब हमारे पास क्या है कि भाई जैसे एक ही स्लोप की तो बहुत सारी लाइन हो सकती हैं। भाई जैसे ये थीटा बना रही है तो ये भी थीटा बना रही है यार, ये भी थीटा बना रही है, ये सारी थीटा बना रही हैं। लेकिन अगर मैं एक पॉइंट फिक्स कर दूं कि भाई इस पॉइंट से पास होती है और थीटा एंगल बनाती है, भाई मतलब जैसे ये हमारे पास लाइन है, इसका स्लोप m है और ये लाइन x1 y1 पॉइंट से पास होती है। ठीक बात। तो भाई लाइन की इक्वेशन बताओ कि भाई लाइन x1 y1 पॉइंट से पास हो रही है और m उसका स्लोप है। तो इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लाइन के ऊपर एक पॉइंट मान लिया p x, y वेरिएबल पॉइंट। p क्या हो गया, x, y वेरिएबल पॉइंट। अब इन दो पॉइंटों को मिलाने में लाइन का स्लोप m है। ठीक, तो हमारे पास क्या जाएगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 बराबर स्लोप ऑफ द लाइन m। तो लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन है पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म। कौन सी फॉर्म हो गई, पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म। नंबर 2, पॉइंट एंड स्लोप के बाद 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म मतलब लाइन के ऊपर हमें 2 पॉइंट दिए हैं कि A पॉइंट है x1 y1 और B पॉइंट है x2 y2। कि यार लाइन इन 2 पॉइंट से पास होती है, x1 y1 और x2 y2 इन 2 से पास हो रही है। अब लाइन की इक्वेशन बताओ क्या है हमारे पास। अब देखो यार x1 y1 और x2 y2 से पास हो रही है तो स्लोप निकाल सकते हैं। भाई स्लोप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो बस मैं स्लोप निकालूंगा। स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप हो गया। अब इस स्लोप को उठा के यहाँ रख देंगे, पॉइंट तो दोनों ही है, x1 रख लो y1 रख लो, कोई सा भी रख लो। तो लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। कि भाई 2 लाइन हमारे पास है। ठीक बात। तो ये हमारे पास लाइन आ गई जो 1 पॉइंट से पास होती है और स्लोप पता है, और 2 पॉइंट से पास होती है वो स्लोप पता है। अब इसमें कुछ स्पेशल लाइंस भी आ सकती हैं, जैसे ऐसी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल हो या y एक्सिस के पैरेलल हो। भाई x एक्सिस या y एक्सिस के पैरेलल हो तो थर्ड लिख लेते हैं, पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक। अब पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, मान लो ये कोई लाइन है x एक्सिस के पैरेलल है और x1 y1 से पास होती है। x एक्सिस के पैरेलल है, x1 y1 से पास होती है, तो इसका स्लोप तो 0 हो गया ना। स्लोप तो क्या हो गया, 0 हो गया। भाई 0 एंगल बना रही है तो y माइनस y1 बराबर स्लोप 0 इंटू x माइनस x1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो y बराबर y1 आ गई। y बराबर कितनी आ गई, y1। या फिर ये डिस्टेंस देखें तो ये डिस्टेंस कितनी है, y1। ऊपर है तो पॉजिटिव है, नीचे है तो नेगेटिव है। अब नई चीज है x एक्सिस के पैरेलल। ये तो सॉरी y एक्सिस के पैरेलल हो। y एक्सिस के पैरेलल हो, मान लो ये लाइन है y एक्सिस के पैरेलल। भाई ये लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है। मान लो ये किसी a, b पॉइंट से पास होती है। अब यहां पे स्लोप तो लिख ही नहीं सकते।
अब यहाँ पे स्लोप नहीं लिख सकते, यहाँ पे ये जो x है एप्सिसा x हमेशा कितना है a, तो x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या x इज इक्वल टू a, दैट शुड बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये हमारे पास लाइन की क्या है इक्वेशन। तो कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है y बराबर y1, कोई या y बराबर b लिख सकते हैं अगर a कोमा b लिखता तो मैं यहाँ पे, और यहाँ पे a कोमा b है x एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल है तो x इज इक्वल टू a, x एक्सिस के पैरेलल है तो y इज इक्वल टू y1, y एक्सिस के पैरेलल है तो x इज इक्वल टू a, x1 या x इज इक्वल टू a। तो ये हमारे पास दो लाइन आई। ठीक, अब इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं। व्हाट इज इंटरसेप्ट्स मेड बाय लाइन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। इंटरसेप्ट्स कि भाई इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं हमारे पास। व्हाट इज इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस कि भाई कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या होते हैं। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या होते हैं, जैसे सपोज करो ये एक्स वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई। ठीक, अब ये जो लेंथ है ये इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, ये जो लेंथ है इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। ये जो लेंथ है ये, दिस वन इज एक्स इंटरसेप्ट एंड दिस वन इज वाई इंटरसेप्ट। ये है हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट और ये हमारे पास वाई इंटरसेप्ट। अगर पॉजिटिव एक्स को काटता है तो एक्स पॉजिटिव, एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव होता है। अगर नेगेटिव वाई को काटता है, नेगेटिव एक्स को काटता है तो एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव लेते हैं। अगर पॉजिटिव वाई को काटता है तो वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव लेते हैं। अगर नेगेटिव वाई को काटता है तो वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव लेते हैं। अब इससे रिलेटेड भी हमारे पास दो फॉर्म है। एक फॉर्म है, थर्ड में बोलता हूं, थर्ड नहीं फोर्थ है ना, फोर्थ हम बोलते हैं स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब हमें लाइन का स्लोप दिया है m और इसका y इंटरसेप्ट दिया है c। c में भी पॉजिटिव, c में भी नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब ऊपर वाले को, नेगेटिव मतलब जीरो वाले को, नीचे वाले को। अब स्लोप दिया है और y इंटरसेप्ट दिया है, मतलब y इंटरसेप्ट c दिया है, ये c है, ये c है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0, c। बेस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0, c। और इसका स्लोप है जी m। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन पता है, हाँ या ना। तो y माइनस सी बराबर m x माइनस 0। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्म क्या आती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दिस इज वेरी नोन, वेरी वेल नोन फॉर्म ऑफ द लाइन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके बाद नंबर 5 सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। व्हाट इज दिस इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या ये इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है। इंटरसेप्ट फॉर्म है कि हमें यार x इंटरसेप्ट दे रखा है a, हमें y इंटरसेप्ट दे रखा है b, कि x इंटरसेप्ट इज a एंड y इंटरसेप्ट इज b। अब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हमें दिया है, मान लो जैसे ये लाइन, ये a दिया है, ये b दिया है। ठीक बात, मैं थोड़ा इधर नीचे बना लेता हूँ वरना बच्चों को लगेगा सर पढ़ा इधर रहे हो और बताओ उधर रहे हो। ये हमारे पास हो गया, तो ये है a, ये है b। ये a है तो ये पॉइंट क्या हो गया a, 0। ये b है तो ये पॉइंट क्या हो गया 0, b। तो हमारे पास लाइन के ऊपर दो पॉइंट पता हैं, एक तो a, 0, एक 0, b। अब लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे, y माइनस 0 बराबर स्लोप लिखो b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस a इंटू एक्स माइनस ए। मैंने पॉइंट ये यूज़ कर लिया a, 0। ठीक है, b को इधर ले आओ, y अपॉन b बराबर माइनस एक्स अपॉन ए प्लस 1। तो इसको इधर ले आते हैं, तो इससे हमें फॉर्म क्या मिली, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। दिस इज आवर इंटरसेप्ट फॉर्म। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है बच्चों, इंटरसेप्ट फॉर्म
एक्स इंटरसेप्ट ए पता है, वाई इंटरसेप्ट भी पता है, तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। ठीक, नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट फॉर्म। डिटर्मिनेंट फॉर्म, डिटर्मिनेंट फॉर्म में क्या है कि यार हमारे पास लाइन के ऊपर 2 पॉइंट पता हैं, x1 y1 x2 y2। अब लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो इन 2 पॉइंट से पास होती है। अब लाइन की इक्वेशन जो इन 2 पॉइंट से पास होती है, मान लो लाइन के ऊपर एक तीसरा पॉइंट ले लिया x, y वेरिएबल पॉइंट, तो ये तीनों पॉइंट कैसे होंगे? कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट कैसे होंगे? कोलिनियर। इसका मतलब तीनों से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया कितना होगा? 0 है। तो डेल्टा 0 कर देते हैं, x y1 x1 y1 1 x2 y2 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास कौन सी फॉर्म है? डिटर्मिनेंट फॉर्म। यूज़ नहीं करते, बस दिखावे के लिए है, ज़्यादा यूज़ मत कर लेना इसे, है ना। डिटरमिनेंट फॉर्म में कहीं उलझ के रह जाओ, बस ये तो दिखाने के लिए है और कुछ नहीं है। जैसे कहते हैं ना, हाथियों के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और, है ना। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं, ये तो ये ऐसे ही है। ठीक, चलो इसके बाद एक फॉर्म और है, नंबर 7, परपेंडिकुलर फॉर्म। नंबर 7 है परपेंडिकुलर फॉर्म। परपेंडिकुलर फॉर्म, या इसे हम नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं। नॉर्मल फॉर्म, परपेंडिकुलर फॉर्म या फिर नॉर्मल फॉर्म। अब व्हाट इज दिस परपेंडिकुलर फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म, ये हमारे पास क्या है? अब देखो, परपेंडिकुलर फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म में क्या है, हमारे पास जैसे कोई लाइन दी है, ये लाइन है कोई, ये कोई लाइन है लेट से, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है और हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है ओरिजिन से इसके ऊपर जो डाला गया परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ गिवन है p। ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर डाला है उसकी लेंथ गिवन है p, और ये नॉर्मल या परपेंडिकुलर जो एंगल बना रहा है वो एंगल पता है। मतलब लाइन का कोई एंगल नहीं पता। p हमें पता है कि ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डाला है उसकी लेंथ कितनी है p। p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, p इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन, ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन। ये हमारे पास क्या है? p। ठीक है। अल्फा इज एंगल, अल्फा इज एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर, मेड बाय दिस परपेंडिकुलर या नॉर्मल, कुछ भी बोल लो इसे। ठीक है। अब ये अल्फा पता है, p पता है, और इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है हमें। अब यार देखो, ये p है, ये अल्फा है, तो ये लेंथ कितनी है? 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो ये p है, ये अल्फा है, तो ये लेंथ कितनी है? p बाई कोस अल्फा। क्या है? p बाई कोस अल्फा। तो ये हो गया p अपॉन कोस अल्फा कोमा 0। इसी तरह ये अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा है, ये 90 है, तो ये अल्फा है। ठीक है। ये p है, ये अल्फा है, तो ये कितना है? p बाई साइन अल्फा। तो ये हो गया 0 कोमा p बाई साइन अल्फा। ठीक। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। ठीक है। अब देखो, ये x इंटरसेप्ट है और ये y इंटरसेप्ट है, तो हम कौन सी फॉर्म यूज कर सकते हैं? इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या होगी? x अपॉन p अपॉन कोस अल्फा प्लस y अपॉन p अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक। तो ये हो जाएगा x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। सो दिस इज आवर परपेंडिकुलर और नॉर्मल फॉर्म। अब यहाँ पे p जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक, क्योंकि लेंथ है वो, और अल्फा हमेशा 0 से पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में, सॉरी 0 से 2 पाई के बीच में हम यहाँ पे ले सकते हैं, अल्फा 0 से 2 पाई के बीच में। ठीक बात। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है? परपेंडिकुलर या
नॉर्मल फॉर्म। अब देखो ये जो जितनी भी फॉर्म हमने पढ़ी हैं भाई, जितनी भी फॉर्म हमने पढ़ी हैं उन सारी फॉर्म को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आती है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म, अब यार ये जनरल फॉर्म क्या है? अब देखो जितनी भी आई हमारे पास फर्स्ट से लेके लास्ट तक सारी लाइन सिंप्लीफाई होके एक्स और वाई में लीनियर इक्वेशन होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है। सो दिस फॉर्म इज नोन एज जनरल फॉर्म, कि भाई इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? जनरल फॉर्म बोलते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। कौन सी फॉर्म है जी ये? हाँ जी, कौन सी? जनरल फॉर्म। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास जनरल फॉर्म है। अब इसका स्लोप क्या है? व्हाट इज स्लोप ऑफ दिस लाइन? स्लोप, अब देखो इसे स्लोप फॉर्म से अगर मैं कंपेयर करूं तो इसको इधर ले जाऊं तो y बराबर माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। तो y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर रहे हैं हम इसे, तो स्लोप क्या है? माइनस ए अपॉन बी। तो माइनस ए अपॉन बी इज द स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक, अब देखो y इंटरसेप्ट यहाँ निकला हुआ है, या y इंटरसेप्ट निकालने के लिए अगर मैं y इंटरसेप्ट पूछूं यार y इंटरसेप्ट कितना है, तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? x को 0 रख देंगे। x को 0 रखेंगे तो y कितना आएगा? माइनस सी अपॉन बी। तो माइनस सी अपॉन बी इज y इंटरसेप्ट। और अगर मैं पूछूं x इंटरसेप्ट कितना है, x एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बनाती है, तो y को 0 रख देंगे। y को 0 रखेंगे तो कितना आएगा? माइनस सी अपॉन ए। तो ये x इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है, ये स्लोप है। ठीक, तो ये हमारे पास लाइन की डिफरेंट फॉर्म्स की इक्वेशन है कि भाई लाइन की डिफरेंट फॉर्म्स की इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म को जरूर याद रखना, ये फॉर्म बहुत ही काम की है अपने पास। तो लाइन की तरह तरह की फॉर्म हमें निकालनी आ गई कि भाई लाइन की तरह तरह की फॉर्म की इक्वेशंस को हम आखिर कैसे लिखते हैं। ठीक बात भाई, इसको भी ध्यान रखना, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। पी कैसा है? पॉजिटिव। अल्फा कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 2 पाई। तो ये हमारे पास क्या है? एक वेरियस, भाई एक तो लाइन का स्लोप सीखा हमने कि लाइन का हमारे पास स्लोप क्या है, और लाइन के स्लोप के साथ हमने ये सीखा कि लाइन की वेरियस इक्वेशन हमारे पास क्या होती हैं। अब जैसे इसमें फटाफट कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फटाफट कुछ छोटे मोटे से क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे ये लेक्चर थोड़ा कंप्लीट सा हो जाएगा, है ना। जैसे क्वेश्चन है पहला, स्लोप ऑफ द लाइन है 3/5 और पासिंग थ्रू पॉइंट -1,5। ठीक, ये आप लोग प्रैक्टिस करें, मैं इनका सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करें कि ये स्लोप पता है, ये पॉइंट पता है। पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, पासिंग थ्रू पॉइंट एंड स्लोप है 3/5। ठीक है। नंबर 2, पासिंग थ्रू पॉइंट -5,7 और स्लोप है -3/7। ठीक है। नंबर 3 है पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स और 2 पॉइंट्स हैं -5,3 और एक पॉइंट है 3,7। ठीक। नंबर 4, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स में मैं क्लास में भी ऐसे कराता हूँ, 3,1 और 5,-3 इन पॉइंट से। नंबर 5 है स्लोप पता है 2/3 और y इंटरसेप्ट दे रखा है -3। ठीक है। नंबर 6, इन सब के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सही। x इंटरसेप्ट दे रखा है हमें -2 और y इंटरसेप्ट दे रखा है 3। ठीक है। नंबर 7 की x इंटरसेप्ट हमें दिया है 5 और y इंटरसेप्ट हमें दिया है और 7। ठीक। हमें नंबर 8 स्लोप दिया है -3/5 और x इंटरसेप्ट हमें दिया है 2 यूनिट। x इंटरसेप्ट हमें दिया है 2 यूनिट। ठीक है। तो ये सारी लाइन की इक्वेशन आप निकाल लोगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। ठीक है। तो ये हमारे पास लाइन की वेरियस इक्वेशन और लाइन के स्लोप फॉर्म में हमारे पास किस किस तरीके से, ये अपना आप निकाल लेना सारे आप।
तो उम्मीद करता हूँ लाइन का जो पहला लेक्चर है वो आपको बहुत ही जोरदार लगा होगा। मैंने सब चीज़ इसमें एक एक करके आपको समझाई हैं, बताई हैं। ठीक है, आगे की बातें सीखेंगे हम अगले लेक्चर में। थैंक यू।